नमस्कार डियर पेरेंट्स एंड व्यूअर्स। तो आज मैं आप सबसे डिस्कस कर रहा हूँ उत्तराखंड स्टेट नीट काउंसलिंग के बारे में। तो मैं आपको बताऊंगा कि ये काउंसलिंग कंडक्ट कैसे होती है, क्या यहाँ पर बॉन्ड के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, प्राइवेट कॉलेजेस की क्या फीस यहाँ पर रहती है, कट ऑफ के बारे में अभी कहना लाइक इट्स नॉट एक्यूरेट या अभी कहना सही नहीं है, बट फिर भी हम एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ का आइडिया जरूर लेकर चलेंगे ताकि हम अपने कुछ कॉलेजेस को एक अपनी बकेट लिस्ट में बना सकें। तो उत्तराखंड की जो स्टेट नीट काउंसलिंग है ये हेमावती नंदन भागुना यूनिवर्सिटी जो कि देहरादून में लोकेटेड है वो सारी कंडक्ट करवाती है। ये एक ओपन स्टेट है, यानी कि यहाँ पर अगर आप बाहर के स्टेट के बच्चे भी जिनके पास उत्तराखंड का डोमिसाइल नहीं है वो भी यहाँ पर आकर स्टेट प्राइवेट कॉलेजेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। स्टेट प्राइवेट के जो बच्चे हैं यानी कि स्टेट कोटा के जो बच्चे हैं उनके लिए एक अलग फीस है, कुछ सीट्स भी रिजर्व्ड है, और अदर स्टेट के बच्चे जो यहाँ पर एडमिशन लेंगे उनके लिए एक डिफरेंट फीस है जो कि मैं आगे इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा। फिर उसके बाद यहाँ पर बॉन्ड एप्लीकेबल है। तो बॉन्ड यहाँ पर बेसिकली आप देखिए कि 3 कॉलेजेस में है, एक वीर चंद्रा सिंह गढ़वाली गवर्नमेंट कॉलेज में है, सोबन सिंह में है और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हरिद्वार में है। ये बॉन्ड है क्या, कितने सालों का है, क्या पेनल्टी यहाँ पर लगती है, क्या क्या करना होता है। तो ये एक 5 साल का बॉन्ड है, यानी कि अगर आप यहाँ पर बॉन्ड सर्व करते हैं तो आपको 5 साल का बॉन्ड सर्व करना होगा। और आपके पास ये एक ऑप्शनल बॉन्ड है, यानी कि कंपलसरी नहीं है कि अगर आप ये 3 कॉलेजेस में जाएंगे पढ़ने तो आपको बॉन्ड देना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है ना। यहाँ पे वो ऑप्शन देते हैं कि या तो आप 1,45,000 रुपए पर एनम की फीस पे कर दीजिए तो आपको किसी भी प्रकार का बॉन्ड नहीं देना पड़ेगा, और अगर आप 1,45,000 की फीस नहीं देना चाहते तो आप 50,000 रुपए पर एनम की फीस दीजिए जिसमें आपको बॉन्ड सर्व करना पड़ेगा। तो यानी कि आप एक्स्ट्रा फीस पे करके बॉन्ड को स्केप कर सकते हैं। फिर उसके बाद अगर कोई भी बच्चा जो कि एमसीसी की काउंसलिंग से यहाँ पर पार्टिसिपेट करता है और ऑल इंडिया कोटा से यहाँ पर सीट निकालता है तो उसके ऊपर ये बॉन्ड एप्लीकेबल नहीं होगा। ये बॉन्ड सिर्फ और सिर्फ तब एप्लीकेबल है अगर आप स्टेट को बिलोंग करते हैं और आप हेमावती नंदन बगुना यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाकर काउंसलिंग करते हैं और गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, इन 3 में से किसी के अंदर भी। तो दो कॉलेज इसके अलावा हैं, दून मेडिकल कॉलेज है, हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज है, वहां पर कोई भी बॉन्ड एप्लीकेबल नहीं है। तो आई होप कि आपको बॉन्ड के ऊपर क्लैरिटी आ गई होगी। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि डोमिसाइल क्लेम करने का तरीका क्या क्या है। तो बहुत बेसिक से कुछ वेज है। अगर किसी बच्चे ने 10वीं 11वीं 12वीं उत्तराखंड स्टेट से करी हुई है तो यानी कि वो यहाँ पर डोमिसाइल क्लेम कर सकता है, ठीक है। बट आप यहाँ पर किसी भी तरह का कैटेगरी बेनिफिट नहीं ले पाएंगे, यानी कि SC ST OBC EWS ये सारे बेनिफिट्स नहीं ले पाएंगे, आप सिर्फ डोमिसाइल ही क्लेम कर पाएंगे। और उसके बाद आ जाता है कि यानी कि अगर आपके पास उत्तराखंड का डोमिसाइल है, चाहे आपने 10वीं 11वीं 12वीं नहीं भी करी तो भी आप यहाँ पर डोमिसाइल क्लेम कर सकते हैं। अगर आप पक्के उत्तराखंड के डोमिसाइल होल्डर हैं या पक्के यहाँ के रेजिडेंट हैं, मूल निवासी हैं, आपके पास यहाँ का रेजिडेंट सर्टिफिकेट है, तो भी आप उत्तराखंड का डोमिसाइल क्लेम कर सकते हैं, इर्रिस्पेक्टिव कि आपकी यहाँ से पढ़ाई है या नहीं है। अब मैं यहाँ पर डिस्कस कर लेता हूँ यहाँ के प्राइवेट कॉलेजेस के बारे में। तो यहाँ पर 3 प्राइवेट कॉलेजेस है, स्टेट प्राइवेट कॉलेजेस। तो सबसे पहले दैट इज हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस हिम्स। इसको लोग जॉली ग्रांट के वजह से भी जानते हैं क्योंकि ये जॉली ग्रांट एयरपोर्ट के पास है। यहाँ पर टोटल 150 सीट्स है, 75 सीट्स स्टेट कोटा के अंदर है और 75 सीट्स मैनेजमेंट कोटा के अंदर है। तो स्टेट कोटा की जो फीस है वो 15,54,000 यानी कि 15,54,000 रुपीज पर एनम है। सारा बजट टोटल एक्सपेंसेस मिलाने के बाद आपको लगभग 84 से 85 लाख रुपीज पड़ जाता है। और मैनेजमेंट कोटा की बात करें तो 21 लाख रुपए पर एनम यहाँ पर मैनेजमेंट कोटा की फीस है। सारे एक्सपेंसेस मिलाने के बाद आपको 1,06,00,000 रुपए बजट पड़ जाता है। कट ऑफ की बात करें तो 400 से ऊपर नंबर पर यहाँ पर संभावनाएं बन सकती हैं आपको कॉलेज मिलने की, तो आप इसको अपनी बकेट लिस्ट में रख सकते हैं अगर आप 400 ऑनवर्ड्स आ रहे हैं। थोड़ा सा यहाँ पर ड्रॉबैक आता है इसके हॉस्टल्स को लेकर, कई बार पेरेंट्स को इसके हॉस्टल्स पसंद नहीं आते, बट हॉस्पिटल बहुत बढ़िया चलता है और ऑल इन ऑल कॉलेज के एकेडमिक्स वगैरह भी बहुत बढ़िया है। फिर अगला ऑप्शन है दैट इज श्री गुरु राम राय इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज देहरादून, SGRR देहरादून के नाम से जानते हैं। यहाँ पर भी टोटल 150 सीट्स है। स्टेट कोटा में 75 सीटें हैं, मैनेजमेंट कोटा में 64 हैं
और एनआरआई भी लास्ट ईयर इंट्रोड्यूस हुआ था। एनआरआई में टोटल 11 सीट्स आएंगी क्योंकि 15% सीटें निकल जाती है मैनेजमेंट कोटा से। फिर उसके बाद यहाँ पर जो फीस है 14,80,000 पर एनम एक स्टेट कोटा की फीस है, सारे एक्सपेंसेस मिला के लगभग 85 से 87 लाख रुपीज आपको टोटल बजट पड़ जाता है। मैनेजमेंट कोटा की बात करें तो 20 लाख रुपए पर एनम फीस है, सारे एक्सपेंसेस मिलाने के बाद 1,12,00,000 रुपए के आसपास इसका टोटल बजट पड़ जाता है। एनआरआई में अगर आप जा रहे हैं तो 1,60,000 यूएसडी इसकी टोटल फीस पड़ जाती है। मैनेजमेंट कोटा की बात करें तो लगभग 300 प्लस पे इसके चांसेस बनने शुरू हो जाते हैं। उसके बाद हमारे पास अगला जो कि लास्ट कॉलेज दैट इज गौतम बुद्धा चिकित्सा महाविद्यालय देहरादून में है। यहाँ पर अगेन टोटल 150 सीट है, 75 स्टेट कोटा की सीट्स हैं और 64 मैनेजमेंट कोटा की सीट्स हैं, 11 एनआरआई की सीट्स हैं। फीस की बात करें स्टेट कोटा में 14,80,000 रुपये पर एनम यहाँ पर ट्यूशन फीस है, सारे एक्सपेंसेस मिलाने के बाद 85 से 87 लाख रुपीस के बीच में फीस बढ़ जाती है। मैनेजमेंट कोटा की फीस 21 लाख रुपए पर एनम है, सारे एक्सपेंसेस मिलाने के बाद जो फीस है वो 1,12,00,000 रुपए के आसपास पड़ जाती है। एनआरआई की फीस यहाँ पर भी 1,60,000 यूएसडी है। कट ऑफ की बात करें तो मैनेजमेंट कोटा में 220 ऑनवर्ड्स आप इस कॉलेज को कंसीडर कर सकते हैं। तो ये था सारा उत्तराखंड स्टेट नीट काउंसलिंग के बारे में कि कैसे कंडक्ट होती है ना, और क्या यहाँ पर बॉन्ड की कंडीशंस है। ऐसे ही कुछ और भी वीडियोस आपके लिए लेकर आएंगे। आपके कोई भी डाउट्स है आप हमारे साथ फ्री 1-to-1 काउंसलिंग सेशन बुक कर उसको भी क्लियर कर सकते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल थी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।